तो मैं आज आपको ग्रोथ शब्द के महत्व के बारे में भी बताना चाहता हूँ और ग्रोथ के विज्ञान के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी डायरी और पेन अगर आपके पास है तो डायरी और पेन खोलकर ग्रोथ शब्द के विज्ञान को और ग्रोथ शब्द की महत्व को अगर आज आप अपने जीवन में उतार लेंगे, नोट कर लेंगे और आप अपनी टीम को भी वही शिक्षा देने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये शब्द आपकी जिंदगी में आपको उस ऊंचाई पे लेकर जाएगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की है। और ग्रोथ माइलस्टोन की खास बात ये है कि ये सभी तरह के लोगों को आगे बढ़ाता है। वो नए लोग हों, पुराने लोग हों, साधारण लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, बिना पढ़े लिखे लोग हों, महिलाएं हो, पुरुष हो, पार्ट टाइम करने वाले हों, पुराने सीनियर हों, यानी ये डायमंड केवल कोर लीडर्स को ही नहीं ले जाएगा, बिगिनर को भी डायमंड लेके जाएगा। क्योंकि इसका मूल, इसकी आत्मा कौन है? ग्रोथ। इसकी चेतना कौन है? ग्रोथ। बस इसी बात को हमें समझना है कि ग्रोथ माइलस्टोन का जन्म क्यों हुआ। भाई, जिसका जन्म जिस उद्देश्य से होता है वो उसी उद्देश्य को प्राप्त करे तो ही सफलता कहलाती है। ग्रोथ माइलस्टोन का जन्म हुआ ग्रोथ को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए। हमारे बिजनेस और हमारे जीवन में हर दिशा में, हर तरीके से, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग की बात हो, हर दिशा में ग्रोथ करने के लिए ही जन्म हुआ। और एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूं जिस पर आप बहुत गौर कर लें। आपने दुनिया में जिन भी चीज के ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गए हैं, भारत में आप देखोगे कि ऐसे ऐसे ट्रेंड कहीं पे चल रहे हैं जहां पर लोग सड़क पे सो जाते हैं और उनके ऊपर से गायों का झुंड निकलता है और सैकड़ों गायें उनके ऊपर से निकलती है और किसी को कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वहां ऐसा ट्रेंड सेट कर लिया है। ऐसे हजारों होली मनाने की परंपराएं, कहीं लठ मार हो रही है, कहीं पत्थर मार हो रही है, कहीं बादशाह निकाला जा रहा है। होली को लेकर भारत में कितनी परंपराएं हैं। कोई भी तरह का ट्रेंड अगर आप एक बार सेट कर लेते हो तो वो ट्रेंड आपका फ्रेंड बन जाता है। यानी बाद में वो ट्रेंड शुरू में जीवन भर का आपका साथी बन जाता है। फ्रेंड कौन होता है? जो आपका जीवन भर का। अरे ये गेट बंद कर देना। ट्रेंड आपका जीवन भर का साथी बन जाता है और जैसे सच्चा दोस्त आपका साथ निभाता है, वैसे ही ये ट्रेंड जीवन भर अगर आपकी और आपकी टीम की आदत बन जाता है तो ये जीवन भर आपको निरंतर आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं आपको सबको एक बात कहना चाहूंगा। आज मैं आपको ग्रोथ के विज्ञान के बारे में भी बताऊंगा और ग्रोथ के महत्व के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए आप इस शब्द पर गरिमा के साथ, मैं विज्ञान और महत्व दोनों बता रहा हूं। तो ग्रोथ शब्द को, ये जो है ना, आपको मैं कहता हूं आपका जो बैकड्रॉप है वो इसका बना लेना चाहिए। आपकी चेतना में इसका तरीका क्या है? आपके घर में, आपके दीवारों पर, आपकी डायरी में एक शब्द को आप सबसे प्रमुख स्थान दे दें जिसका नाम है ग्रोथ। जैसे स्मिता का नाम स्मिता है, आप रात को 12 बजे बुलाओ, सुबह 2 बजे बुलाओ, पानी पीते टाइम बुलाओ, खाना खाते टाइम बुलाओ, आप कभी भी उसको पुकारोगे तो वो 100,000 लोगों के बीच में भी वो सुन लेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नाम स्मिता, मेरा ही नाम है। ऐसा नहीं वो ये देखी कहीं किसी और को तो नहीं बुला रहे हैं। ऐसे ही ग्रोथ आपकी चेतना का हिस्सा बन जाना चाहिए। आपको रात को, दिन को, सुबह उठते बैठते खाते पीते इस शब्द पर, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि जिस शब्द की चर्चा और चिंतन आप लगातार करते हो वही आपके जीवन में घटित होने लगता है। ये जो ब्रह्मांड का नियम है, मैं चूंकि ब्रह्मांड के नियमों को जानता हूं। जैसे आप देख रहे हो कि दुनिया में डायबिटीज की इतनी दवाइयां निकल गई, लेकिन फिर भी डायबिटीज बढ़ रही है, क्योंकि डायबिटीज की चर्चा ज्यादा हो रही है, चिंतन ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही अनेकों बातें, अपराध है, मतलब जिनकी चर्चा ज्यादा होती है और जिनका चिंतन ज्यादा होता है वो आपके जीवन में घटित होने लग जाता है।
तो आपने भी अगर इस एक लाइन को समझ लिया और आप आज इस शब्द के महत्व को समझते हुए अगर बार बार अपनी टीम में इसकी चर्चा करेंगे, इस पर फोकस करेंगे, इसका प्रमोशन करेंगे, इसके लिए फॉलो करेंगे, तो अभी तो हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन बाद में ये डुप्लीकेट होकर कंपाउंडिंग में चला जाएगा और फिर ये आपके लिए एक फ्रेंड की तरह से, एक सच्चे दोस्त की तरह से आपको स्मूथली आगे बढ़ाता रहेगा। इसलिए और बिल्कुल कहीं पर भी घबराने की बात नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण के आने से पहले अर्जुन हार चुका था, अर्जुन ने महाभारत में से मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया था। अर्जुन ने आकर कृष्ण ने आकर अर्जुन को कोई हथियार नहीं पकड़ाए और अर्जुन को कोई मतलब सेना नहीं दी, सिर्फ उसकी मन की भूमि में उसको विजेता बनाकर खड़ा कर दिया, तो रण की भूमि का विजेता भी वो बन गया। बस आपको भी 9 PM की मदद से ग्रोथ को अपनी मन की भूमि में ऐसा विघटित कर देना है कि रणभूमि में भी आपके ग्रोथ ही हो। बस मन भूमि ही रणभूमि में परिवर्तित होती है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप किसी भी परिस्थिति में हार को स्वीकार नहीं करें, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। यही गीता का वचन है। इसलिए और उसका तरीका क्या है? फोकस। उसका तरीका क्या है? फोकस। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? ग्रोथ पर होना चाहिए। फोकस का मतलब 99 चीजों को छोड़कर जब आप एक चीज पर ध्यान लगाते हो तो उसको फोकस कहते हैं। तो अभी आपका फोकस किन किन चीजों पे होना चाहिए? ग्रोथ पे होना चाहिए, नवंबर पे होना चाहिए, ओपनर पे होना चाहिए और 20 तारीख की रूपांतरण यात्रा पे होना चाहिए। क्योंकि कुदरत का नियम क्या कहता है? मैंने आपको कहा था ना, नियम, विज्ञान और प्रमोशन तीनों बताऊंगा। फोकस का क्या साइंस क्या है कि जहां पर जैसे सूरज की किरणें जब धरती पर आती है तो किसी कागज को नहीं जलाती है, लेकिन उन्हीं किरणों को अगर आप एक जगह केंद्रित करते हो, फोकस करवाते हो, तो तुरंत कागज जल के भस्म होने लगता है। बस क्या किया गया? फोकस किया गया। क्योंकि कुदरत का नियम क्या है? विच फोकस गोज वेयर फोकस गोज, वहां एनर्जी जाएगी। जहां फोकस जाएगा वहां एनर्जी जाएगी। तो आपको भी अपनी एनर्जी को जो बिखर रही है उसको अगर आपने ग्रोथ पर ला दिया, ओपनर पे ला दिया, तो बिल्कुल। और दूसरा फोकस का नियम है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक आप सफल नहीं हो जाते आप उसी बात को फॉलो करें, क्योंकि जो कुदरत के नियम है और साइंस है, विज्ञान है, आम आदमी और खास आदमियों में बस अंतर कुछ नहीं होता है, फोकस का अंतर होता है। जो विशेष लोग होते हैं उनका क्लियर फोकस होता है। बस ये जो क्लियरिटी ऑफ फोकस जो है, वो कहते हैं ना, कभी इधर और कभी उधर, आधे इधर और आधे उधर, इस इधर उधर में ही हो जाती है दुनिया उधर। एक बार वैज्ञानिक सर्वे के लिए एक काम किया गया, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एक आदमी जो कि मॉर्निंग वॉक पे जाता था डेली, उसके साथ उसका कुत्ता भी जाता था, और दोनों के पांव में एक मशीन बांध दी गई। कुत्ता रस्सी से उससे मालिक के हाथ में रहता था और वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो 5 किलोमीटर उसका जाना होता था और 5 किलोमीटर आना होता था, तो यानी जर्नी 10 किलोमीटर की हुई। तो दोनों के पांव में जो मीटर लगा था, बाद में चेक किया गया तो सेम जर्नी, एक ही जर्नी करने में उस आदमी ने 10 किलोमीटर की जर्नी में हार्डली 10.5 या 11 किलोमीटर की, 10-10.5 किलोमीटर की जर्नी करी, 5 और 5 10 में। लेकिन उस कुत्ते ने उसमें 15 किलोमीटर की जर्नी करी। अब आप सोचिए, सेम दूरी तय कर रहा है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्योंकि कुत्ता बार बार इधर उधर बहुत होता है, जबकि वो रस्सी से बंधा हुआ है, फिर भी वो इधर उधर हो रहा है। तो हमें तो उस महान व्यक्ति की तरह से अपने फोकस को क्लियर रखना है, इधर उधर नहीं होना है। ये जो इधर उधर होने की जो मन की प्रवृत्ति है,
वही आपको आम आदमी की लाइन में खड़ा कर देती है। खास आदमियों का फोकस बहुत क्लियर होता है और अपना फोकस भी अपने को क्लियर रखना है। और जो भी आपसे आगे निकल रहे हैं, अभी नवंबर के महीने के आंकड़े कैलाश ने भी देखे और मैंने भी देखे। कुछ लोग हैं जो आपसे आगे निकल रहे हैं, बिजनेस वही है, परिस्थितियां वही है, प्लान वही है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन उनकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि उनमें कोई खास बात नहीं है, बस उनका फोकस पहले दिन से ही क्लियर है। मतलब कितनी बड़ी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मतलब अगर आप जिंदगी के जादूगर बनना चाहते हैं, कामयाबी के जादूगर बनना चाहते हैं, जिंदगी की लगाम को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो अपना फोकस, टाइम मैनेजमेंट नाम का कोई शब्द नहीं है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? फोकस मैनेजमेंट है। आपका फोकस क्लियर है तो आपका टाइम आपके कंट्रोल में, इधर उधर की चीजों में आपका टाइम ही नहीं जाएगा। आपका फोकस क्लियर नहीं होने की वजह से ही आपका टाइम इधर उधर जाता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक जिंदगी का 99-90% लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं होता है। ये मैंने सारी बातें वैज्ञानिक और प्रमाणिक बातें करी आपके सामने। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, फोकस मतलब जिस काम को शुरू करना है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। ये कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे देनी है कि जो मैंने फैसला लिया है, जो मैंने गोल सेट किया, मुझे उसको मंजिल पर पहुंचाना है। इसलिए आज इस फोकस शब्द की पूरे विज्ञान को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हालांकि मेरी एक डिटेल किताब है जो पूरे फोकस एक कला है, फोकस एक जादू है, फोकस एक विज्ञान है। अगर इस कला, इस विज्ञान और इस जादू को आपने सीख लिया तो जिंदगी की हर लगाम आपके हाथ में आ जाएगी।